नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आज का मुद्दा है यूपी मांगे उत्तर में संसद में दंगल, राहुल अखिलेश का प्लान संभल। संसद में आज संभल मुद्दे की गूंज रही। लोकसभा में स्पीकर ने अखिलेश यादव को संभल हिंसा पर बोलने का मौका दिया तो अखिलेश ने एक के बाद एक कई आरोपों की बौछार कर दी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी सांसदों के बीच आर पार भी देखने को मिला। अखिलेश ने संभल हिंसा को यूपी इलेक्शन से कनेक्ट करने की कोशिश की तो बीजेपी भड़क गई। गिरिराज सिंह ने आक्रामक अंदाज में अखिलेश को जवाब भी दिया। अखिलेश के इस बयान ने क्लियर कर दिया कि सारी खुदाई एक तरफ है और विपक्ष की वोट बैंक वाली पॉलिटिक्स एक तरफ है। अखिलेश यादव ने पुलिस पर सवाल तो उठाए लेकिन उन पत्थरबाजों का जिक्र नहीं किया। उनका सिर्फ बचाव करते नजर आए जिन्होंने नकाब में चेहरे छिपाकर पुलिस पर पत्थर बरसाए और आगजनी की। अखिलेश का यह भाषण पूरी तरह से पॉलिटिकल और एक तरफा लगा। वहीं संभल जाने को लेकर राहुल गांधी भी तैयार है। हालांकि प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी। संसद में दंगल, राहुल अखिलेश का प्लान संभल, आज यही हम समझेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान रहेंगे लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। संभल पर अखिलेश का संसद में रण, सौहार्द के बहाने चला तुष्टीकरण दांव। संभल हिंसा के मुद्दे संसद में आज जमकर गूंजे। समाजवादी पार्टी ने संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल के दौरान संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा कि जिस संभल को भाईचारे के लिए जाना जाता था उस भाईचारे को गोली मारी गई है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग। वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। अखिलेश ने संभल की घटना को सोची समझी साजिश बताया और कहा ये सरकार संविधान को नहीं मानती। अखिलेश यादव ने सख्त लहजे में कहा कि हर जगह खोदोगे तो देश का सौहार्द खो दोगे। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमुनी तहजीब को खो देगा। वहीं राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने संभल हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि संभल को छावनी में बदल दिया गया, वहां गोलियां चलाई गई। संभल के मामले में नहीं, मेरा पहले मार्गदर्शन कीजिए कि मैं आपको बोलने दूं तो और लोग भी बोलना चाहेंगे। मेरा निर्णय आ चुका है, मैं आपसे अनुरोध कर चुका हूं। संसद में संभल हिंसा को लेकर सपा ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया और इससे सपा की तुष्टीकरण की राजनीति बताई। नहीं तो अब वो तय करें कि ये देश संविधान से चलेगा। एक तरफ संविधान की बात करते हैं, एक तरफ ये विपक्ष दुहाई देता है कि हम संविधान को मतलब खत्म करना चाहते हैं आरक्षण को, और दूसरी तरफ कहते हैं हम संविधान को नहीं मानेंगे। तो इससे कांग्रेस पार्टी स्पष्ट हो गई कि उसको संविधान में विश्वास नहीं है। वहीं संभल की रेस में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संभल प्रशासन ने संभल आने की इजाजत नहीं दी है। संभल प्रशासन ने राहुल गांधी को बताया कि यहाँ फिलहाल धारा 163 लागू है, इसलिए संभल न आए। प्रशासन ने कहा कि अगर राहुल गांधी यहाँ आएंगे तो उन्हें रोका जाएगा। संभल के नाम पर विपक्ष जिस तरह से बयानबाजी कर रहा है उससे उनका सियासी एजेंडा भी साफ झलक रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2027 को यूपी में विधानसभा चुनाव है और ये बड़ा मुद्दा अखिलेश हाथ से नहीं जाने देना चाहते। लेकिन अखिलेश उन पत्थरबाजों को सौहार्द की नसीहत देने से चूक गए जो कहीं न कहीं संभल की साजिश के गुनहगार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा हो रही है और आपको बता दें आज के सवाल है, क्या कोर्ट के आदेश मानने पर भाईचारा खत्म होगा? क्यों अखिलेश यादव ने दंगाइयों पर कुछ नहीं कहा? आज उनका बयान सुना, सिर्फ एक तरफ बात की। क्या संभल पर बयान सपा की
2027 की तैयारी है, यानी मुस्लिम वोटरों को एकजुट करने की तैयारी है, क्या एसपी के स्वार्थ के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति है? और इसी पर हम बात करेंगे। आपको बता दें हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। आलोक अवस्थी रहेंगे बीजेपी की तरफ से, रिटायर्ड मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से सुधांशु वाजपेयी प्रवक्ता है कांग्रेस की तरफ से, संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। तीनों खास मेहमान जुड़ गए। बीजेपी के मेहमान जैसे ही जुड़ेंगे उनको चर्चा में शामिल। मेजर साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है मेजर साहब, सारी गलती सिर्फ पुलिस की थी, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई? इसका मतलब जो आज अखिलेश यादव ने सदन में बोला, एक बात भी नहीं कहा उन्होंने कि पत्थरबाजी हुई, कोई वीडियो उन्हें नजर नहीं आया, ऐसा क्यों सर? क्या मुस्लिम वोट के लिए ये सब हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी समुदाय को लेकर के कोई बात हो रही हो, इस तरीके की बात नहीं है। सवाल यहाँ ये उठा कि ये ऐसी परिस्थितियां बनी ही क्यों? सवाल यहाँ ये है, अब मान लीजिए कि बेवजह कोई पुलिस वाला मुझे एक थप्पड़ मार दे और उसके बाद पलट के मैं उसे 2 मार दूं, जो कि मैं मारूंगा, बर्दाश्त नहीं है। लेकिन चलाया ये जाए कि साहब मेजर साहब ने जो है वो 2। मेजर साहब, ऐसा होता है कि पुलिस वालों को 2 पलट के थप्पड़ मार देता कोई? मैंने तो नहीं देखा सर, कानून का डर तो होता है। नहीं तो मेजर साहब आपकी डिक्शनरी में हो सकता है, लेकिन पुलिस वालों को पलट के 2 थप्पड़ मार दे कोई, ये तो बड़ा मुश्किल ही होता, कोई रेयर केसेस आते हैं। मैं तो मार दूंगा, मैं अगर गलती है तब तो बात अलग है, लेकिन अगर गलती नहीं है, बेवजह कोई हमें मारेगा तो चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई भी, क्यों मारेगा भाई? देश के कानून में लिखा है कि आप मार खाने के लिए पैदा हुए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। आम पब्लिक मार खाने के लिए तो नहीं है। यानी मेजर साहब आप इन पत्थरबाजों को क्लीन चिट दे रहे हैं और पुलिस गलती है, ये बात मान लो मेजर साहब। नहीं मेजर साहब से भटक मैं कह रहा था कि मुझे किसी ने, पुलिस वाले ने एक थप्पड़ मारा, बेवजह मारा, मैंने उसे 2 मार दी। अब लोगों ने सिर्फ वही दिखाया कि मैंने उसको 2 थप्पड़ मार। ये कहानी ऐसे एंगल से दिखाई गई कि भाई इन्होंने नहीं तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, आप बता दीजिए ना कहानी मेजर साहब। यानी पुलिस ने गलती की और पत्थरबाज को क्लीन चिट दे रहे हैं आप? भाजपा का ये बयान है कि फ्राइडे को सपा के पूर्व सांसद वहां गए और उन्होंने लोगों को भड़काया और इसलिए संडे को जो है हिंसा होती है। ये बयान है सबके, मैं देख रहा था न्यूज चैनलों पे यही चल रहा है कि फ्राइडे तो दी थी बयानबाजी कर रहे हैं, किया नहीं क्या आपके नेताओं ने? नहीं तो वहां गए और ये जो फ्राइडे को उन्होंने लोगों को भड़का दिया कि संडे को तुमको जो है वहां हिंसा करनी है, इसलिए जो है ये पूरा जो है ये हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का और प्रशासन का एक वर्जन है, ये एक प्रेरोगेटिव बनाया गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब फ्राइडे को सपा के सांसद ने वहां भड़काया दोपहर में, तो शाम को आप क्या कर रहे थे? क्या आपने उनके खिलाफ कोई वहां कंप्लेंट रजिस्टर करी? क्या उनको हिरासत में लिया या उनसे पूछताछ करी कि आपने भड़काया? फ्राइडे की शाम को कुछ नहीं किया आपने सैटरडे को भी कुछ नहीं किया। संडे को जब हिंसा हो गई उसके बाद आप कह रहे हैं कि भाई साहब आपने तो फ्राइडे को भड़काया था। अब बताइए कैसे संभव? मेजर साहब मेरा फिर एक सवाल। मेजर साहब, जिस तरह आज अखिलेश यादव ने सदन में बात रखी, मेजर साहब मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए ना। मेजर साहब, जो अखिलेश यादव ने बात रखी और जो आपने रख रहे हैं, तो इसका मतलब पुलिस वालों ने गलती की, आप पत्थरबाजों को क्लीन चिट दे रहे हैं और पुलिस वाले जिम्मेदार हैं। बहराइच में भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो गई कि भाई उनके विधायक ने खुलासा कर दिया कि पत्थर चलाने वाले और सब करने वाले यही थे। वही कहानी यहां भी है और ये पूरी शय से हुआ है भारतीय जनता पार्टी। मेजर साहब मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, मैं बीजेपी से जवाब लूंगा आपकी बात का। मेजर साहब इस बात का तो जवाब दीजिए, यानी पुलिस जिम्मेदार है, पत्थरबाजों को आप क्लीन चिट दे रहे हैं? पत्थरबाजों को क्लीन चिट, ये बवालियों को क्लीन चिट आपकी तरफ से? पत्थरबाजी इन्होंने तो करवाई। ठीक, पत्थरबाजी किसने करवाई? पहले कह रहे थे कि साहब हम पे गोली चलाई तो हमने गोली चलाई। ठीक है आलोक साहब ये पूरा बवाल जो करवाया आपकी सरकार के इशारे पर हुआ, आपकी पुलिस के इशारे पर हुआ। और देखिए आज अखिलेश यादव जो सदन में बोल रहे, उन्होंने सिर्फ पत्थरबाजों की पैरवी की, उन्होंने कोई वो नहीं कहा कि वो गलती है उनकी, सारा ठीक रहा पर फोड़ा। आलोक जी, मेजर साहब जवाब ले रहा हूँ। आलोक जी आ गए? देखिए ठीक है मेजर साहब जवाब ले लो, रुकिए ना आप जवाब ले लो। दीजिएगा मुझे अवसर दीजिएगा बोलने का। मेजर साहब मुझे बोलने नहीं दीजिए, आप बोल रहे हैं ना, मुझे बोलने दीजिए मेजर साहब। मेजर साहब आप जवाब ले, अरे मेजर साहब सुन तो लीजिए, आप जवाब ले लेना।
जवाब ले। अभी मेरा सवाल ये है कि पहले पुलिस कह रही थी कि दंगाई पुलिस पे गोली चला रहे थे। ठीक है, देखिए मैं अपनी बात रख लो भाई, मेजर साहब के जवाब देने थोड़ी मैं बैठा हूँ, चैनल ने मुझे पूछा, मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है मेजर साहब, हो गई आप, अब बात हो गई पूरी आपकी, चलिए ठीक है आलोक जी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है संभल। अरे भाई ये बच्चों आपको सुनने के लिए बैठे हुए, एयर टाइम खाली चैनल का आपको सुनने के लिए क्या? मेजर साहब हो गया आपका सवाल, चला गया। अरे मेजर साहब हो गया ना आपका सवाल, गया। उत्तर प्रदेश की पहले ये कह रही थी कि अरे मेजर साहब उन जवाब दे इनकी। अरे आप ऑडियो बंद करिए भाई साहब। मेजर साहब जवाब तो कोई तरीका नहीं है कि जो है अनर्गल आरोप लगाएंगे, झूठ झूठा कुछ भी बोलेंगे और हमको जवाब नहीं देने देंगे। पुलिस को पता है ना, तुमको पता है। देखिए जी आप बंद कराइए इनकी आवाज को। नहीं तो क्या मेजर साहब सपा कोई पता है क्या सब? अरे सर एक वोट बैंक के लिए इतना मत करिए ना। अरे आप मेजर साहब रुकिएगा। अरे उनसे जवाब दे रहा हूं। अरे आलोक जी से जवाब दे रहा हूं, उनका ऑडियो बंद करिए। मेजर साहब फिर मुझे देखिए, मैं अपने शो में किसी का ऑडियो गिराता नहीं करेंगे तो वो तो बोलते ही रहेंगे। नहीं मेजर साहब मैं किसी का ऑडियो गिराता नहीं हूं अपने शो के अंदर। प्लीज आप उनकी बात सुनने दें। अरे सर आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे, वो जवाब तो दे। चले आप आलोक जी आप शुरू हो जाइए, छोड़िए वो अपने आप डाउन हो जाएगा उनका ऑडियो। आलोक जी रखिए अपनी बात। कैसे शुरू हो जाओ जब बात नहीं जा पाएगी मेरी? तो महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता हूं, अगर मेरी आवाज नहीं जाएगी तो जनता क्या समझेगी? आपकी जा रही है सर, रखिए ना आपकी बात जा रही है। चलिए बोल रहा हूं। देखिए पाकिस्तान की बोली और पाकिस्तान की गोली का समर्थन करने वाले आज बेनकाब हुए हैं। आज वहां पे पाकिस्तान का 9mm की गोलियों के कारतूस मिले हैं। मैनचेस्टर के अमेरिकन मैनचेस्टर बंदूक की जो है वहां पे गोलियां मिली हैं। ये गोलियां आज बरामद की गई हैं और ये पाकिस्तान की बोली बोलने वाले आज पाकिस्तान की गोली चलाने वालों के साथ खड़े हुए हैं, बेनकाब हुए हैं। आज अखिलेश यादव जी ने के बारे में मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। उन्होंने आज सदन के अंदर बहुत सारे झूठों को इकट्ठा किया है। सदन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने कहा खुदाई 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 कर रहे हैं और मैं पूछना चाहता हूं केवल झूठ की दुहाई क्यों दे रहे हैं? कोर्ट के आदेश में कहीं भी खुदाई की बात नहीं है, सर्वे की बात है और सर्वे ऊपर से ही होता है। कोई खुदाई करके सर्वे नहीं होता, खुदाई का ऑर्डर भी नहीं है। इसके पहले भी ज्ञानवापी में भी सर्वे हुआ, उसके पहले राम मंदिर में भी सर्वे हुआ, उसके पहले भोजशाला में भी सर्वे हुआ। कहीं पे भी खुदाई का आदेश नहीं है, सिर्फ सर्वे पेनिट्रेटिंग रडार से होता है। फिर पूछना चाहता हूं, आपने आज जो है कहा कि मैं पूछना चाहता हूं संभल में हिंसा हुई, किसने हिंसा करी और क्यों करी? किसने भड़काया? सरकार तो हिंसा नहीं करने गई थी ना, उनके लोगों को भड़काया। और जो लोग मारे गए वो वहां के गरीब परिवारों के लोग थे। क्यों नहीं किसी नेता के, किसी उलोमा के लड़के मारे जाते हैं? खाली पत्थरबाजों को पत्थर थमा करके, उनको उकसा करके, उनकी भावनाओं को भड़का करके और उनको शू कर दिया जाता है। और उसके बाद नेता जाते हैं उनकी लाशों पर राजनीति करने के लिए कि ये मर जाएंगे तो हम राजनीति करेंगे, हमारे लिए जो एक मौका खुल जाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन पत्थरबाजों से जिनके हाथ में पत्थर थमाए गए कि उनके जो आपको पत्थर थमाने वाले लोग कहां चले गए? कहां गए आपके उलूमा जो भड़काते हैं? कहां चले गए समाजवादी पार्टी के नेता, उनके बच्चे क्यों नहीं मरते हैं? कहां चले गए कांग्रेस के नेता जिनके बच्चे क्यों नहीं मरते हैं? वो क्यों नहीं पत्थर चलाते हैं? खाली निर्दोषों के हाथ में पत्थर थमा दिए जाते हैं। अखिलेश यादव झूठ बोल के कह रहे हैं कि खुदाई के आदेश हुए, केवल झूठ की दुहाई कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं बहराइच में तो रामगोपाल मिश्रा के मरने पर तो अखिलेश यादव जी ने 5 पैसे भी नहीं दिए। यहां पर दंगाइयों जो दंगाई मारे गए आपस की गोलियों में 5 लाख रुपए देने जा रहे हैं। इस तरह का बेभेद कर रहे हैं क्योंकि मरने वाले वहां पत्थरबाज मुसलमान थे, इसलिए आप उनको 5 लाख रुपए देने जा रहे हैं। नहीं ठीक है आलोक जी ठीक है, लेकिन सिस्टम प्रशासन तो आपके हाथ में था ना, प्रशासन तो आपके हाथ में था ना। फेलियर तो हुआ ना कहीं अगर इतनी बड़ी घटना होती है। देखिए नहीं मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। उन्होंने कहा है अखिलेश यादव ने कि संभल में सौहार्द रहता था और हिंसा जो है भाजपा शासनकाल में हुई। मैं आज सौहार्द पर बोलना चाहता हूं। 1948 में दंगे हुए 6 लोग मारे गए, 1976 में 5 लोग मारे गए दंगों में, 29 मार्च 1978 में 184 लोग दंगों में मारे गए संभल के अंदर, 1980 में 1 मारा गया, 1982 में 1 मारा गया, 1984 में 2 लोग मारे गए, 1992 में 2 लोग मारे गए, 1995 में 2 लोग मारे गए और 2019 में 2 लोग मारे गए। ये संभल का खूनी इतिहास है और ये खूनी इतिहास बनाने वाले यही नेता लोग हैं जिन्होंने भड़का करके कांग्रेस को भी जोड़ देता हूं, सुधांशु वाजपेयी को जोड़ देता हूं। मेजर साहब आप बोलिए मत, मेजर साहब आपकी आवाज नहीं जाएगी, फिर कहेंगे कि मेरा ऑडियो दबा रखा है। अभी रुक जाइए, एक एक करके सबसे बात हो जाए ना। सुधांशु जी
कल राहुल गांधी जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि पहले ही कांग्रेस नहीं जा पाई, आपके नेता नहीं जा पाए जो प्रदेश के हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं जाए, वहां 10 दिसंबर तक के लिए कहा है जो शांति व्यवस्था बने रहे। तो क्यों जोर आजमाइश कर रहे हैं, क्यों माहौल को और गरमा रहे हैं आप लोग? मसला जोर आजमाइश का नहीं है, मसला ये है कि पहले सरकार ने कहा था कि 2 तारीख तक हम, मतलब 1 तारीख तक वहां कोई नहीं जा सकता, तो हमने 2 तारीख जाने की बात की, लेकिन जब हम जाने की बात हुई तो 2 की बजाय 10 हो गया। तो ये नहीं है, आप वहां जाने से नेताओं को तो रोक सकते हैं, लेकिन हर बार दंगे हो क्यों रहे हैं? इन दंगों से फायदा किसका है? बहराइच की जिस घटना का बार बार जिक्र कर रहे हैं, उस राम गोपाल मिश्रा की हत्यारी भाजपा है, बजरंग दल के लोग उसके। नहीं सुधांशु, तो राहुल गांधी जी तो वहां तो नहीं गए ना, अखिलेश यादव जाने की जिद पड़ रहे थे उधर। यहाँ एक विशेष वोट बैंक चाहिए ना आपको, इसलिए जाना है ना इधर। तो और फिर क्या चाहिए बताइए ना, क्या चाहिए? भाजपा का विधायक क्या बोला? नहीं क्या देंगे आप बताइए ना, क्या देंगे वहां जाकर? करवाने वाला बजरंग दल है, और बजरंग दल किसका हिस्सा है? आखिर इस दंगे से किसको लाभ है? किसकी नेतागिरी चमक रही है? तो हिंदू चाहे राम गोपाल मिश्रा हो, चाहे संभल में हत्या हुई है, इन सबके खून पर अगर किसी का नाम है वो भारतीय जनता पार्टी है, जिनको इस दंगों से लाभ है। जब अडानी फंसने लगे ना, तो देश में दंगे करवाए जा रहे हैं कि किसी तरह अपने यार को बचा लिया जाए। जब इलाहाबाद में हजारों हजार नौजवान बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, कहानी बकते जा रहे हैं। तथ्यों पे बात करिए भाई साहब, तथ्यों पे बात करिए। ये 1948 से लेके अभी 2024 तक का इतिहास मैंने बताया, दंगों में कितने लोग संभल में मारे गए, संभल में मारे गए। 60 साल शासन आपकी सरकार का था, कांग्रेस शासन था, मारे गए। मैं सवाल करना चाहता हूँ संभल के अंदर, खाली एक जिले की बात कर रहा हूं। तो गलती हो गई अडानी साहब, वहाँ भी गोगोई और खन्ना होंगे। पाकिस्तान में कोई दंगा हो रहा है तो उसके पीछे आरएसएस का हाथ होगा, ये तय बात है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा, मैं आपसे आलोक जी आपसे जवाब लूंगा। मैं पहले संदीप श्रीवास्तव, संदीप जी ठीक है, ठीक है आलोक जी मैं जवाब लूंगा आपसे। संदीप श्रीवास्तव क्या लगता है संभल चलो का दाव सिर्फ एक वोट बैंक के लिए हो रहा है? अरे वाजपेयी जी रुकिएगा, आलोक जी रुकिएगा, इनके बच्चे नहीं खड़े होते संदीप जी वहां पे पत्थर लेकर के। संदीप जी संभल चलो दाव सिर्फ एक विशेष वर्ग का वोट बैंक समाजवादी पार्टी को चाहिए और कांग्रेस को चाहिए, जैसा में ऐसा क्या है? अरे तो क्या वाजपेयी साहब रुकिए अभी जरा, एक रिएक्शन संदीप जी का हो जाए। जेपी जी आप जो बात कह रहे हैं वो एकदम सही है, एकदम सत्य है। इन पार्टी के लोगों का जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर कोई एक रिएक्शन नहीं है, और जहां पे कुछ नहीं होना चाहिए था, शांति सर्वे हुआ, शांति सब कुछ हो रहा है, वहां जाके सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष का वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण करना ये बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि इस तरीके की चीजों में जब मना किया गया है कि वहां पे सिचुएशंस ठीक नहीं है, तो आप क्यों सारी पार्टियां वहां पहुंच जा रही विपक्ष की क्या करने? वहां ऐसा क्या वोट आपके लिए पड़ा हुआ कि जिससे आप जाएंगे तो उससे वो मामला संभल जाएगा? इसका जवाब कौन देगा? और बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं उनके लिए कोई रोने वाला नहीं है इस देश में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रोएगी। तो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उसको सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी है। इस देश की प्रगति से कोई लेना देना नहीं है, उनकी प्रगति न विकास से कोई लेना देना नहीं है। भाई जब आपको मना किया जा रहा है तो आप क्यों चले जा रहे हैं वहां पे? जब आपको मालूम है कि वो एरिया सेंसिटिव है, तो आप क्यों जा रहे हैं उस जगह पे? सरकार जब लगातार, अरे सुधांशु जी ऐसा करिए, राहुल गांधी को बांग्लादेश भेज दीजिए। हाँ नहीं, वहां नहीं जाएंगे, वहां शादी पीटने के लिए इनके पास कोई आदमी नहीं है कि वहां हिंदुओं के साथ कितना नरसंहार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो ना कांग्रेस पार्टी को दिख रहा है ना समाजवादी पार्टी को दिख रहा है। गंगा जमुना तहजीब सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में चाहिए। राम गोपाल मिश्रा क्यों राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी गई, क्यों पत्थरबाजी की गई सर्वे टीम के ऊपर? इसका जवाब कौन देगा? समाजवादी पार्टी देगी? हिंदुस्तान में होने वाले किसी भी बात से एकदम एक्सेप्ट नहीं कर मेजर साहब जिस जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए किसी व्यक्ति विशेष। ठीक है संदीप जी बात हो गई। सुधांशु जी रुकिए, सुधांशु मेजर साहब एक बहुत बड़ा सवाल। ठीक है संदीप जी रुकिएगा, सुधांशु जी रुकिए, अभी मैं आ रहा हूं ना, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छी बात है, लोगों तक मैसेज जाएगा, लेकिन आपका मैसेज नहीं जा पाएगा अगर बीच में आप कूदेंगे तो। मेरा मेजर साहब एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए संदीप जी जो बात कह रहे हैं, बांग्लादेश पर एक शब्द नहीं बोल रहे आप, ठीक संभल चलना है, संभल चलो, बस आपने एक एजेंडा उठा लिया
आप दे रहे हैं सिर्फ। आज सर अगर सर्वे टीम गई तो सर्वे टीम ने क्या पत्थर बरसाए थे क्या उन लोगों पे? पत्थर किसने बरसाए पहले बताइए मेजर साहब, आप उनको क्लीन चिट दे रहे तो। आज बांग्लादेश पे था, पहले उसका जवाब अखिलेश जी ने वो बात उठाई थी, ट्विटर पे उन्होंने लिखा था कि सरकार को उन हिंदुओं को बचाने के लिए करना चाहिए। आप भी भेज दीजिए ना, डेलीगेशन भेज दीजिए, अपना एक जांच बिठा दीजिए वहां क्या हो रहा है। सरकार ने क्या किया है उन हिंदुओं को बचाने के लिए, सिवाय उनके वीडियो यहाँ न्यूज और सोशल मीडिया। तो ठीक है, वो हिंदू नहीं बचा पा रहे, आप यहाँ मुसलमानों को बचा रहे हैं ना, आप ये कर रहे हैं कि इन्होंने यूएन में कुछ नहीं किया, ये मुद्दा नहीं उठाया, उन हिंदुओं को बचाने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल उस पे बातें की, उसको भुनाने की कोशिश की कि देखो वहां वो मर रहे हैं और यहाँ पे जो है ऐसा हो जाएगा, इस पे वोट मांगे। किया कुछ नहीं मोदी सरकार ने। हजारों हिंदू बॉर्डर पे खड़े थे, बॉर्डर नहीं खोला गया उनके लिए। शेख हसीना को मोदी जी ने यहाँ पनाह दी, वो यहाँ शॉपिंग कर रही थी, सब कर रही थी, घूम रही थी, उनको शॉपिंग करवाई गई और भेज दिया गया। तो ये है मोदी सरकार का योगदान बांग्लादेश पे। तो जितने लोग ये बांग्लादेश पे रोते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी सरकार ने वहां हिंदुओं को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, पहली चीज। दूसरा सवाल, मैंने दो बात उठाई थी कि पुलिस ने दो कहानियां सुनाई वहां पे। पहले ये वर्जन आया कि हम पे गोलियां चलाई, जवाब में हमने गोली चलाई। फिर जब पोस्टमार्टम होता है तो कहा कि नहीं ये तो पुलिस की गोली से नहीं मरा, फिर पुलिस ने कह दिया कि ये दो गुट थे आपस में लड़ रहे थे, हमने तो गोली ही नहीं चलाई। तो भाई साहब जब बंदूक ताने खड़े थे, लोग आपके सामने थे, आप गोलियां चला रहे थे, तो आपकी गोली से कोई नहीं मरा, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दो कहानी सुनाई ना उनने कि ये दोनों आपस में। ठीक है मेजर साहब जवाब दे रहे हैं, बीजेपी जवाब दे रही है, अब सुन लीजिए। अब मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए पहली बात, पुलिस ने यह कहा कि हमने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए, रबर बुलेट की गोलियां चलाई। यह बात सत्य है। उतनी बड़ी भीड़ पे अगर इतनी सख्ती नहीं की जाती, पूरा संभल को जला के राख कर देते और उसकी आग से पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बाद में पूरे देश में आग लगती। पुलिस ने बहुत संयम का परिचय दिया। अपने पुलिस के 19 जवान घायल हुए और 19 जवानों के घायल होने के बावजूद भी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। पुलिस गोली चलाती तो सैकड़ों लोग मरते, पुलिस गोली चलाती तो सैकड़ों लोग मरते, एक दो लोग नहीं मरते, सैकड़ों लोग मरते, क्योंकि उस भीड़ में किसी को पहचान करके मारा नहीं जा सकता था। पुलिस के बोर्ड से नहीं मारे गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है, डॉक्टरों की टीम रिपोर्टिंग उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट करती है और उसकी वीडियोग्राफी होती है, मजिस्ट्रेट उसकी जांच करते हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पाया गया है कि पुलिस की गोली से नहीं मरे हैं। 315 बोर की 9mm की जो आज पाकिस्तान का बोर मिला है, 12 बोर का आज जो अमेरिकन का जो है वहां पर कारतूस मिला है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट हैं। समाजवादी पार्टी कूद करके नतीजे में पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी आलोक जी रुकिएगा। मेजर साहब देखिए, मेजर साहब इसमें कोई दौरा नहीं, इनका पुलिस प्रशासन फेल हुआ, ये पूरी तरह से फेलियर, ये आप मानता हूं। लेकिन मेजर साहब आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे कि ठीक है पुलिस की गलती थी, लेकिन पुलिस वाले भी घायल हुए, पुलिस वालों पर पत्थर बरसा, ये वीडियो आपने देखा, आग जनी हो रही है, गाड़ियां जला दी गई, वो पार्ट क्यों आप अनदेखा कर रहे हैं? सिर्फ एक विशेष वर्ग से प्यार क्यों? मैं नहीं कह रहा हूं कि गलती नहीं है पुलिस की, गलती है। क्या पुलिसकर्मी घायल नहीं हुए? गोलियां भी लगी हैं, पुलिस कर्मियों को गोलियां लगी हैं, पत्थर तो लगे लगे, गोलियां भी लगी हैं। किसी भी तरीके की आग जनी, किसी भी तरीके की पथराव गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन ये भी तो देखिए, अगर पथराव किसी ने किया, ये तो साजिश किसकी थी इसमें निकल के आएंगे। जैसे तो पत्थरबाजों की निंदा करो, पत्थरबाजों को 5 लाख रुपए क्यों दे रहे हो? पत्थरबाजों की निंदा करो अगर गलत किया इन्होंने तो। पत्थरबाजों ने गोली क्यों चलाई? पत्थरबाजों ने पत्थर क्यों चलाए? पत्थर ने गोली क्यों चलाई? 5 लाख रुपए देकर उनका हौसला क्यों बढ़ा रहे हो? उसकी निंदा करो। समाजवादी पार्टी की हैसियत तो निंदा करके दिखा दे हमको यहाँ मंच पे आज। कार्यकर्ता थे जिन्होंने पत्थर चलाया, नहीं कर पाएंगे आप पत्थरबाजी थे, क्योंकि आपकी साजिश का पन्ना फोड़ हो जाएगा। आपको वोट कौन देगा? खाली हिंसा की आड़ पे आप खाली वोटर पैदा कर रहे हैं, मासूम लोगों के हाथ में पत्थर दे रहे हैं, उनको भड़का करके उपद्रवी बना रहे हैं, और गोलियों से वही लोग मारे जाते हैं जो आगे खड़े होते हैं। तो खड़े हो अखिलेश यादव वहां पे आकर के, खड़े हो अखिलेश यादव वहां पर आकर के, खड़े हो वहां पे। सुधांशु ठीक है, आलोक जी रुकिएगा, मेजर साहब रुकिए, तो मालूम पड़ेगा आपको क्या होता है। मेजर साहब रुकिए, सुधांशु जी रुकिएगा,
सुधांशु जी आए दिन गुजराती हजारों करोड़ अरे ठीक है मेजर साहब रुकिए, मेजर साहब आप रुकिए ना, मेजर साहब और भी मेहमान है। गुजराती हजारों। अरे अडानी रुक जाइए, आप अडानी वहां छोड़िए ना, अडानी थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। सुधांशु वाजपेयी जब आप पार्टी नहीं है इसका कोई आप वो नहीं है, कोई राजनीतिक पार्टी है अडानी, इसका बात आप करते रहते हैं। बात करें ना, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रही है आपसे, आपको बेनकाब कर रही है। गोलीबाज पत्थरबाजों के साथ खड़े हुए हो, पाकिस्तान की गोली चलाने वालों के साथ खड़े हुए हो, देशद्रोहियों के साथ खड़े हुए हो, 5 लाख रुपए बांट रहे हो उनको, उनका हौसला बढ़ा रहे हो, जाओ फिर पत्थर मारो फिर 5 लाख रुपए देंगे। तो ये समाजवादी पार्टी जो कर रही है ये देश की अस्मिता के साथ खेल रही है। ठीक है आलोक जी, मेजर साहब रुकिए, अरे मेजर साहब, अरे आलोक जी रुक जाइए, वो झूठ बोले खड़े। ठीक है अरे मेजर साहब रुक जाइए, आप ही लोग डिबेट कर लीजिए, फिर मैं छोड़ देता हूं क्या सर, रुक जाइए ना, और भी लोग हैं, और भी मेहमानों से बात कर लूं ना सर। सुधांशु वाजपेयी सिर्फ आप ये बताइए, आपको नहीं लग रहा है कि जब प्रशासन कह रहा है कि वहां शांति में खलल पड़ेगा, वहां अमन भंग हो जाएगा, तो फिर क्यों इस तरह की जबरदस्ती कर रहे हैं? क्योंकि आपको वोट बैंक पाना है, क्योंकि ये बेल्ट ऐसी है कि संभल खुल जाएगी। सुधांशु जी जनरल डायर ने गोली चलाई थी। अरे मेजर साहब आप थोड़े जज्जे जो पोल पट्टी खोल देंगे, विपक्ष का काम है कहना, कहते रहिए, फिर कौन सुनेगा आपकी, बताइए ना। पोल पट्टी क्या रंगे बसियार है, रंगा बसियार कैसे बात करता है, ये समाजवादी पार्टी दिखा रही है। अरे भाई साहब ये तो बताइए, इतने गुजराती जो हजारों करोड़ रुपया लेके भागे हैं वो वापस आएंगे कोई उनमें? अरे रंगे बसियार हो जो है देश के दुश्मनों की मदद कर रहे हो, पाकिस्तान की गोलियां जो लोग लेकर के हमारी पुलिस पर चला रहे हैं, निर्दोष नागरिकों को मार रहे हैं, उन पाकिस्तानी गोलियां चलाने वालों के साथ खड़े हुए हो। आज बरामद हुई 9mm की गोली, मिलिट्री बोर है पाकिस्तान का, आज वो बरामद हुआ है। कहां से आया? देश के अंदर हमारे। ये देशद्रोह की बात, देशद्रोह का किसमें मुकदमा लगना चाहिए? और मेरा दावा है कि अखिलेश यादव बतावे पाकिस्तान की गोली चलाने वाले। संदीप जी हम चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है संदीप जी, आपको नहीं लग रहा है कि कुछ लड़ाई नहीं है, सिर्फ ये एक जमीन तैयार की जा रही है? समाजवादी पार्टी को यह है कि हम मुस्लिमों का हितैषी बने, समाजवादी पार्टी से आगे कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी चाहती है कि हम आगे बढ़े। तो यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में यही स्थिति हो, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहे, सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं। समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है और कांग्रेस भी यही चाहती है। वो लगातार इस तरह की जमीन खोजती है कि जहां इस तरह के दंगे भड़के और जाके ये अपने वोट बैंक के चक्कर में वहां अपना टारगेट पूरा करें। लेकिन ये शायद इनको नहीं मालूम है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी सरकार है और वो सरकार जो है वो विकास के नाम पे चुनी गई है, आतंकवाद और इस तरह के दुर्घटनाओं के लिए नहीं चुनी गई है। और एक एक व्यक्ति जो चिन्हित किया जा रहा है संभल के कांड में, जो भी आरोपी है उसके साथ जिस तरीके से न्याय होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। जेपी शर्मा, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सिर्फ आप वोट के चक्कर में, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में आप संभल लगातार जा रहे हैं। और जो आलोक जी बात कह रहे हैं कि वो गोलियां कहां से मिली और पाकिस्तानी गोलियां जो आई हैं, क्या इसका जवाब मेजर साहब देंगे या सुधांशु वाजपेयी देंगे कि कौन जिम्मेदारी लेगा कि आपके देश में ये कैसे घुस के चले आ रहा है, कहां से इनको सप्लाई मिल रही, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है? तो ये बहुत ही निंदनीय बात है और ये चिंताजनक विषय है कि जिस तरीके से लगातार संभल में प्रशासन आपको लगातार मना कर रहा है और बार बार आप घूम के वहीं चले जा रहे हैं। और कोई देश में जमीन तैयार करने के लिए आपको नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड एक वर्ग है, उसी पे आप चाहते हैं कि वहीं आप जाएं और वहां से आप अपने वोट बैंक को कर लें। चलिए ठीक है संदीप जी, ठीक है आलोक अवस्थी विपक्ष को जाने से क्या दिक्कत है भाई? विपक्ष अब बात नहीं रख सकता क्या? विपक्ष नहीं मिल सकता क्या पीड़ित लोगों से? नहीं, विपक्ष को जाने में कोई रोक नहीं है। प्रशासन वहां पर चूंकि न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, एसआईटी की जांच हो रही है, जांच पूरी हो जाने दीजिए। फॉरेंसिक सारे सबूत वहां बिखरे पड़े हैं। आज की तलाशी में इतनी सारी गोलियां मिली, कल को क्या मिलेगा हमें नहीं पता। अगर वहां पे विपक्ष जाएगा तो सबूतों से छेड़छाड़ होगी। जो सांप्रदायिक सौहार्द बन गया है, हमने दंगे को बढ़ने नहीं दिया, एक दिन के अंदर समेट दिया है। हमें डर है कि मुजफ्फरनगर जैसा 28 दिन तक चलना मतलब दंगा, विपक्ष जाकर वहां चिंगारी और कोई न छोड़ाए, इसलिए अभी रोका गया है। जब वहां पर सारी जांच कंप्लीट हो जाएगी, विपक्ष खूब जाए, देश का भाग है संभल, कोई पाकिस्तान के अंदर तो है नहीं कि वीजा लेना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन उन्हें तभी जाने देगा जब उन्हें वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने का खतरा नहीं। मेजर साहब देखा आपने, उन्होंने बता दिया, मैंने आपका सवाल पूछ लिया विपक्ष के जाने पर आपत्ति क्या है, उन्होंने बता दिया ये आपत्ति है, हमें आपत्ति नहीं, प्रशासन को आपत्ति है। अब बताइए फिर क्यों जिद पड़े हुए आप?
भाई साहब ये बताइए कि सबूत तो ये वहां प्लांट कर रहे हैं, सबूत तो मिले ही नहीं। अरे सर आप ही अदालत बन जाइए, आप ही जज बन जाइए फिर देश के। अरे भाई फिर तो आप तो देश मत रहिए यहाँ पे, आप तो फिर पाकिस्तान चले जाइए। अगर हम सबूत प्लांट कर रहे हैं, इससे बेहया और शर्म की बात हो नहीं सकती है। फौज के मेजर होकर के आप फोर्स के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। अरे बजट साहब, कम से कम राजनीति के अंदर इतनी मर्यादा तो रखिए कि अपनी फोर्स को कम से कम जो है कटघरे पर खड़ा करिए। तो यहाँ अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपने बाल बच्चों को पाल रहे हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, गोली खा रहे हैं। मेजर साहब इससे लग रहा है वाकई में आपको विशेष वर्ग से एक बहुत प्यार है, आपको एक विशेष वोट बैंक चाहिए, वो बस छिटक ना जाए। नहीं बताए, आपको जानकारी है तो बता दीजिए। नहीं तो आपको कहां से जानकारी होगी? मुझे तो जानकारी नहीं है कि बीजेपी प्लांट करा रही है, आपको कहां से जानकारी हो गई सर? मुझे बता दीजिए, सूत्र दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए, हम चला देते हैं सर। मैं वादा करता हूं हम चला देंगे सर। ना कि नौटंकी भाजपाइयों ने। चलिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी मांगे उत्तर को हम यहीं खत्म कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। अब नजर